कैसा रहेगा सभी तुला राशि वालों के लिए ये सितंबर 2024, ये मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और आपके लिए बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि तुला राशि के अंदर जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बन रही हैं, काफ़ी निर्णायक बन रही हैं और ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसको आप मतलब ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद वो दौर आ रहा है। एक बड़ा ज़बरदस्त नवपंचम राजयोग बनने जा रहा है और एक तरीके से समझ लीजिए कि शुक्र ने ही आपके राशि के स्वामी ने ही आपकी किस्मत लिख दी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो ये कैरियर का घर आपको दिख रहा है, इस घर में आपको बुध बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। बुध जो है वो सिंह राशि में आ जाएंगे और वो 4 तारीख को आ जाएंगे सितंबर में। और जो कैरियर के घर में महीने की शुरुआत में ही आपको चंद्रमा देखने को मिलेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है कि स्वयं राशि के चंद्रमा रहेंगे, बुध भी साथ में होगा। और इसके अलावा सूर्य भी स्वयं राशि का है, तो सूर्य का स्वयं राशि होना लाभ स्थान में, ये भी एक बड़े मजबूत साइन की ओर इशारा करता है। तो जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए फेवरेबल बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब विषय यहाँ पर ये आता है कि आखिर शुक्र आपके लिए 2 प्रकार का फल दे रहे हैं। और वो 2 प्रकार का फल कैसे है? मान सम्मान के स्वामी है, आयु के स्वामी है और बैठे हुए नीच होकर के 17 तारीख की शाम तक 18 की दोपहर से इधर तुला में आ जाएंगे और एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा जो बहुत कम बनता है, मुश्किलों से बनता है। इस राजयोग में आपको काफ़ी अच्छे बल प्राप्त होता है, बहुत अच्छी एडवांटेज मिलती हैं। अब शुक्र जब यहाँ तुला में आएगा, स्वयं ग्रही होगा, मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएगा, तो ये योग 18 तारीख की दोपहर से है। तो आपके काम थ्रू आउट होंगे, कोई काम आपका रुकेगा ही नहीं, आपकी कुंडली को ताकत मिलेगी। बट उससे पहले आपके खर्च के घर में आपके वे स्थान पर नीच शुक्र का प्रभाव है, जो कि अच्छा नहीं होता। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और जो आगे बढ़ता हुआ विषय है वो ये कहता है कि आपका फाइनेंस क्या कहेगा। देखो, एक चीज़ ज़रूर आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके इस महीने खर्चे बहुत होंगे और फर्स्ट 20 डेज तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। फिजूल खर्ची होगी और 16 तारीख से आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि 16 तारीख से जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मैं बात करना चाहता हूँ धन किसके पास है? मंगल के पास। मंगल ने बोला कि भाई मैं पैसा दूंगा, और मंगल पैसा लेके भाग्य पे बैठ गया। यानी कि मंगल आपको पैसा देगा पर विपरीत परिस्थितियां भी तैयार करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ ये अपना मिथुन राशि के अंदर बैठा है, उस राशि में बैठा है जिसमें ये थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। ये यहाँ पर रिज़ल्ट उतना अच्छा देने में सक्षम नहीं रहता, तो इसलिए विषम परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद उचित लाभ प्राप्त हो पाता है। धन का स्वामी भाग्य में रहने से धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे और इस पूरे महीने मंगल इसी स्थान में रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति के पास जिम्मेदारी आ जाती है और इस घर में राहु बैठे हैं हेल्थ के में, जहां 12 नंबर लिखा है, और हेल्थ का लॉर्ड इधर बैठा है गुरु 8th हाउस में। इसका मतलब ये हुआ कि दिक्कत है, स्वास्थ्य में विकट परेशानी है, काफ़ी उतार चढ़ाव ये सब देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके लिए आपका जो गुरु है वो अष्टम भाव में है और इस घर में गुरु उतना उचित लाभ नहीं देता, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपकी हायर स्टडीज़ की। इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है, शनि अपने ही घर में बैठे हैं। शनि ने बोला मैं तो अपने घर में बैठ गया, खुद के घर में बैठ गया,
स्वग्रही होकर के बैठ गया। अब यहाँ पर शनि आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के भी बैठा हुआ है। काम तो कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनफैक्ट 4 सितंबर से शनि का और बुध के मध्य एक समसप्तक शुभ दृष्टि योग भी बन रहा है, क्योंकि 4 तारीख को बुध यहाँ आ जाएगा, शनि ये रहा, तो एक दूसरे के आमने सामने हो गए, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाता है, यहाँ ये योग अच्छा बनेगा। तो कह सकते हैं कि 22 तारीख से पहले पहले कोई एजुकेशन की फील्ड में विशेष सफलता आपको मिल सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए। दाम्पत्य जीवन मंगल के पास है, शनि की दृष्टि है इस मैरिज लाइफ के घर में, यानी कि मैरिज लाइफ में ये ग्रह कष्ट लेकर के आएंगे, मैरिज लाइफ में परेशानी लेके आएंगे। पर मैरिज लाइफ का लॉर्ड भाग्य में बैठा है, तो एक यहाँ पर और एडवांटेज भी मिल रहा है आपको कि जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य चमकेगा। ये योग भी एक यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी शुभ है, अच्छा है। अब मैं आपसे इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर क्या आपको कोई धोखा वगैरह मिल सकता है, आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस महीने कुछ होता हुआ, बट हाँ, सूर्य आपका 16 तारीख को खर्च के घर में चला जाएगा, 23 तारीख से बुध भी आपके खर्च के घर में चला जाएगा। अब इन दोनों ग्रहों का खर्च के घर में रहने का सीधा सीधा तात्पर्य आप समझ सकते हैं, हवाबाजी में, शोशा में अधिक पैसा खर्च करना, ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, माँ का सुख, राजनीति, जनता का प्यार, इससे रिलेटेड काम में जुड़े हुए हैं, या प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं, या फिर आप ये कोई ऐसी इच्छा है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह बने, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी का बनने का योग आपके कुंडली में है, और काफ़ी अच्छा योग है, शुभ योग है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको अच्छे एडवांटेज मिलेंगे, आप कुछ नया खरीद पाएंगे, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। और जैसे ही शुक्र स्वग्रही होगा 19 तारीख से आपकी राशि के अंदर, ये आपको आर्ट रिलेटेड, फिल्म लाइन रिलेटेड, फैशन ब्यूटी रिलेटेड, आपको अभिनय से, आपको हॉस्पिटैलिटी लाइन से, आपको पॉलिटिक्स से, ऐसी चीज़ों से आपको सफलता दिलवाएगा। और जैसे ही शुक्र यहाँ तुला में आएगा तो शनि के साथ नव पंचम राजयोग भी बनाएगा, और ये राजयोग भी बड़ा उत्तम होता है। तो एक तरीके से यही कहा जा सकता है कि शुरुआत थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, पर बाद में ठीक है, बट खर्चे इस महीने बराबर बने रहेंगे। पहले 18 दिनों तक शुक्र के दान करते रहिएगा, और सूर्य की पूजा 16 तारीख के बाद विशेष रूप से करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा, फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।